इससे आप पढ़ पाओगे, इससे आप पढ़ा पाओगे, इससे आप कुछ सॉफ्टवेयर बना पाओगे, इससे आप अपने सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको पकड़ पाओगे, आप अपने बिजनेस आइडियाज को यहां से ले पाओगे। चैट जीपीटी क्या आपकी जॉब खा जाएगा? या फ्यूचर में हो सकता है बहुत सारी जॉब्स निकलने वाली हैं सिर्फ चैट जीपीटी की वजह से। क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? यस। तो ये सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरे को बहुत सारे बच्चे बहुत बहुत दिनों से कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी मैं वीडियो डालता हूं उस वीडियो के कमेंट में बस एक ही कमेंट कॉमन होता है सबका कि सर ये बता दो चैट जीपीटी की कोडिंग क्यों सीखे, डीएसए क्यों सीखे। अभी तो चैट जीपीटी का 4 वर्जन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, वो सभी के सब डीएसए क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, लीड कोड पूरा सॉल्व कर देता है। अब क्या मैं कोडिंग सीखने का मुझे कोई फायदा है? क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कुछ बची कुछ जॉब्स हैं? कुछ तो बच्चे ये कह रहे हैं कि आधे ज्यादा लेऑफ्स में चली जाएंगी, बची कुछ चैट जीपीटी खा जाएगा, तो हमारे पे क्या बचेगा? तो मैंने अगर आपको याद हो एक चीज बताई थी, ठीक है, इस वाली वीडियो के अंदर कि भाई स्टार्ट अडॉप्टिंग एआई, बोला था कि नहीं बोला था? अगर चैट जीपीटी आ रहा है तो इसको भी अडॉप्ट करो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ चैट जीपीटी ही एक ऐसी चीज नहीं है जो एआई में अभी तक विकसित हुई है। इससे पहले बहुत सारी चीजें आई, ठीक है। फिर ऐसा क्या हुआ चैट जीपीटी में, ऐसा क्या था जिसकी वजह से फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कंपनीज को, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो आज बोलते हो, ठीक है, इन कंपनीज को मिलियन यूजर्स तक पहुंचने के लिए सालों लगे। लेकिन चैट जीपीटी को सिर्फ 5 से 6 दिन, एक वीक के अंदर मिलियन यूजर पहुंच गए थे, ठीक है। जब भी ज्यादा बंदे इसको सर्च करते थे, कुछ करने की कोशिश करते थे, चैट जीपीटी पे चैट करने की कोशिश करते थे, तो उनका सर्वर ही डाउन रहता था, इतने यूजर्स आ चुके थे अचानक से। कैसे? तुमको क्या लगता है अचानक से आए हो अचानक से गए? ऐसा नहीं है। दे स्टार्ट लर्निंग द चैट जीपीटी, दे स्टार्ट लर्निंग एआई, दे स्टार्ट टॉकिंग विद द एआई, राइट। अभी बात आती है मुद्दे की, कई बंदे मेरे से कह रहे हैं अच्छा ये किसने देखा है कि चैट जीपीटी, ये चैट को इसमें इंटीग्रेट कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है, अपने ब्राउजर के अंदर। किस किस को पता ही, ठीक है, सर्च इंजन में, बिंग में देखो, हाय हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, ठीक है, पूछ सकते हो, टेल मी अ जोक, जो भी वट एवर जो आपका है, ठीक है ना। अभी आपको क्या गूगल करने की जरूरत है? आपको लगता है नहीं, राइट, यही सोच रहे हो, सब्र करो, सब बताऊंगा मैं, ठीक है। देखो अभी अगर जैसे आपको कोई टेक्नोलॉजी पढ़नी है, ये मैं वीडियोस बना रहा हूं, इन वीडियोस को बनाने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। आपको चैट जीपीटी आराम से सॉल्यूशन दे देगा। जैसे मैं यहां पे टाइप करके इससे पूछूं, ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन मी डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स इन जावा, लेट्स सी। अब इससे विद रियल लाइफ एग्जांपल और पूछते हैं, ठीक है ना, विद रियल लाइफ एग्जांपल। अब देखते हैं ये आपको आपका जवाब दे पाता है कि नहीं। अगर ये जवाब दे देगा और उस जवाब से आप सेटिस्फाई हो गए तो समझ जाना मेरी जॉब चली जाएगी, ठीक है। अभी ये सिर्फ वीडियो में बता रहा हूं मैं, अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही बताऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो इन वीडियोस को बनाने का कोई फायदा नहीं है, इसमें मैं ऊप्स पढ़ा रहा हूं, कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ा रहा हूं, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। देखो इसने क्या बोला, श्योर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स इन जावा विद सम रियल लाइफ एग्जांपल्स। जनरेट करे जा रहा है, डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई दैट टाइप एंड साइज ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर्स दैट होल्ड डेटा फॉर लेटर यूज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन हैव वेरिएबल नेम दैट स्टोर्स यू हैज अ एज नंबर, ओके। इसने कुछ वो सब सारी चीजें दे दी, ठीक है। क्या आपको पता है ये डेटा कहां से आ रहा है? कहीं से नहीं, वहीं गूगल पे जिन्होंने वेबसाइट पे मेहनत से ये जो आर्टिकल्स लिखे थे, ये वहां से डेटा को फैच कर रहा है, उस पे ही ये ट्रेन किया गया है, ठीक है, और वही हमको दे रहा है। किसने लिखा था वो? पहले ह्यूमंस ने। अब कौन यूज करके दे रहा है? एआई, उसको थोड़ा कन्वर्ट करके, बस, ठीक है। तो ये दे दिया। मुझे बताओ क्या तुम इसके आंसर से, ये जो पढ़ोगे, इससे सेटिस्फाई हो जाओगे? इज इट रियली पॉसिबल? जो इसने रियल लाइफ एग्जांपल दिया है, या जो भी, पढ़ लेना, ठीक है, खुद ही जाके पढ़ लेना। और मैं तुम्हारे लिए खुद के लिए एक वीडियो छोड़ के जा रहा हूं, मेरी जाना प्लेलिस्ट में, ठीक है। और इसके बाद आप जाके मेरी डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स की वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। आपको सॉल्यूशन पता चल जाएगा। क्या? दी ह्यूमन एरर्स, दी ह्यूमन इमोशंस, जिससे लोगों को समझ में आता है। ऐसा नहीं है चैट जीपीटी ये सब समझ नहीं पा रहा है, बहुत सारी चीजें वो बोलते रहे। देखो अगर आप एक चैट जीपीटी से और एक ह्यूमन से पैराग्राफ लिखवाते हो, ठीक है, या स्क्रिप्ट लिखवाते हो, तो दोनों बहुत बहुत सिमिलर लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए चैट जीपीटी फेमस हुआ है, वरना इससे पहले बहुत सारे एआई आए। आज के टाइम चैट जीपीटी आपको टाइटल दे देगा लिखने के लिए, डिस्क्रिप्शन दे देगा, ठीक है, सब कुछ दे रहा है, स्क्रिप्ट दे रहा है, बस इंसान को बोलनी ही तो है। आने वाले टाइम पे वो इंसान वाला वो भी आ जा रहा है फेस, ठीक है। एक कार्टून आ जाएगा, कार्टून से तुम एनिमेशन डाल दो तो वो होने लग जाएगा, वो एनिमेशन भी क्रिएट करने लग गया। तो एवरीथिंग कैन बी रिप्लेसेबल, राइट, इफ यू थिंक लाइक दैट। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ह्यूमन के अंदर एक कीड़ा है, वो है सीखने का कीड़ा,
ठीक है, वह जंगलों से निकलकर यहाँ कपड़े पहनकर तुम्हारे सामने वीडियो बनाने का पूरी जर्नी, ठीक है, वो ह्यूमन ने कवर की है। और इस एआई को बनाने वाला भी एक ह्यूमन ही है। अब बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी कोड नहीं जनरेट करता, करता है, ठीक है, सब कोड जनरेट करता है। जो प्रॉब्लम चाहिए, अभी तुमको पता होना चाहिए चैट जीपीटी से क्या पूछना है। जब आपको पता है चैट जीपीटी से क्या पूछना है, कैसे जवाब निकलवाने हैं, ठीक है, जैसे हमने गूगल पे सर्च करना सीखा था, वैसे ही अगर तुमको ये यूज करना आ गया, इससे जवाब निकलवाने आ गए, यहाँ भी तुम खेल जाओगे। देखो, आपको पता हो या ना पता हो, एक टाइम पे इंटरनेट आ रहा था, कंप्यूटर आ रहा था, तब बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विस में जो बंदे थे वो कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, हटाओ इसको, हटाओ, ये नहीं, जॉब खा जाएगा, जॉब खा जाएगा, लेकिन वो रोक नहीं पाए थे। कंप्यूटर उसके बाद भी आया और उसके बाद भी बहुत सारी जॉब्स निकली। ऐसा नहीं है आपका चैट जीपीटी वेबसाइट का नहीं बना सकता, कोड नहीं लिख सकता, एनिमेशन नहीं डाल सकता आपकी वेबसाइट के अंदर, सब कुछ कर सकता है। यूट्यूब की स्क्रिप्ट भी लिख सकता है, यूट्यूब का एक लेक्चर भी आपको समराइज करके दे सकता है, सब कुछ दे सकता है ये, ठीक है, इतनी पावर है इसके अंदर। सेम सॉफ्टवेयर फील्ड में भी ये पूरा पूरा का पूरा कोड भी लिख सकता है, लेकिन वो लिखवाने के लिए चाहिए कौन? एक बंदा। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे बंदों के काम को एक बंदा आराम से हैंडल कर लेगा, ठीक है, टेस्ट केसेस इससे जनरेट करवा लेगा, टेस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही टेस्ट केसेस अपने कोड में डालेगा, चेक करेगा, ठीक है, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इससे जॉब तो जा सकती है, लेकिन किसकी जा सकती है ये समझो। जो अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है चैट जीपीटी जैसे टूल्स को, जो सीख नहीं पा रहा है, जिसका काम रिपीटेटिव है, ये याद रखना, उसी बंदे की जॉब जाएगी। मैं हमेशा बोलता हूं, जो रिपीटेटिव वर्क कर रहा है, जिसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, जो और ज्यादा सीख नहीं रहा है, ठीक है, सेम काम है जिसका रिकर्शन के थ्रू हो सकता है। रिकर्शन पढ़ लिया तुमने, लूप पढ़ लिया, जो रिपीट वाला काम है ना, तो रिपीट वाला काम चैट जीपीटी रिप्लेस कर दे। दिस इज द वार्निंग फॉर यू, ठीक है, अगर आप ये काम कर रहे हो तो। अगर आपने इसको अडॉप्ट कर लिया, इससे सीख गए हो, चीजें सीखना, इससे वेबसाइट बनाना, ठीक है, आने वाले टाइम पे सिर्फ इतनी ही चीजें नहीं है, 3D में जा रहे हैं लोग, ठीक है, वर्चुअल एक दुनिया में बनाने की कोशिश हो रही है, हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, उसके अंदर इन सब चीजों की जरूरत पड़े, ठीक है। तो कोडिंग जो कह रहा है वेस्ट है, डीएसए वेस्ट है, वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसको बनाने वाला एक ह्यूमन ही है। देखो यार, एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दो तुम्हारे साथ, कैसे ये चैट जीपीटी पीछे काम करता है, हल्का फुल्का, जितना मेरे को लगता है, जितना आइडिया है, ठीक है। तो मैंने एक रिसर्च पेपर पर काम किया था, ठीक है, ये जो भी अबाउट सेक्शन में चीज़ें है वो रियल है मेरी, ठीक है। तो ये जो 2 रिसर्च पेपर मेरे पब्लिश हैं, एक IEEE पर है, एक ACM पर, इसमें काम किया था लाइफलाइन ऑफ द करंट स्ट्रीमिंग जेटगिस्ट। इसमें क्या था, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल में। मूवी रिकमेंडेशन तुम्हारे को पता है, यूट्यूब का रिकमेंडेशन इंजन तुम्हारे को पता है, यस, ये कैसे काम करता है, ठीक है, उस एल्गोरिदम पे मैंने काम किया था, उस पर रिसर्च की थी थोड़ी सी, ठीक है। तो उसके अंदर मैं बताऊं आपको, जैसे कंटेंट बेस्ड, कोलैबोरेटिव बेस्ड, और एक जो तुम्हारे को पता है रैंकिंग बेस्ड, ठीक है, ट्रेंडिंग में वीडियोस कौन सी जाती है जिसमें सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे होते हैं, राइट। तो दिस इज कॉल्ड रैंकिंग बेस्ड। एक होता है कंटेंट बेस्ड, एक होता है कोलैबोरेटिव बेस्ड। ये आपको कैसे दे रहा है चैट जीपीटी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे, जावा टी पॉइंट, W3 स्कूल्स, ये सब की वेबसाइट्स के लिंक दे रहा है ना, ठीक है, कैसे, तो ये यहीं से डेटा लेके आता है, ठीक है, और उसको समराइज करता है और तुम्हारे को दे देता है। दैट इज कॉल्ड कंटेंट बेस्ड, ठीक है। बट इसमें इतना ही नहीं है, ठीक है, ये तो सिर्फ मुझे आता है, इस पे काम करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, मैंने तो थोड़ा सा काम किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ कंटेंट बेस्ड है, और एक होता है कोलैबोरेटिव बेस्ड, जिसमें क्या, कुछ 2 बंदे मिलके मूवीज देखते हैं या किसी यूट्यूबर की वीडियोस देखते हैं, ठीक है। तो कुछ कॉमन यूट्यूबर्स हैं दोनों के बीच में, एक मान लो कोई कॉमन यूट्यूबर नहीं है, तो दूसरे बंदे को सजेस्ट कर देता है। कभी तुमने देखा होगा फलाने यूट्यूबर के सब्सक्राइबर्स वीडियोस देख रहे हैं, राइट। तो ये जो चीजें हैं, ऐसे ही ये चैट जीपीटी है, इनमें कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, और इनको बनाने वाला एक ह्यूमन ही है, ठीक है, क्योंकि मैंने काम किया तो मुझे पता है। तो इससे क्या पता चलता है कि बहुत सारे डेटा साइंस, एआई के अंदर बहुत सारी ओपनिंग्स होंगी, ठीक है, बहुत से लोग चाहेंगे। अभी चैट जीपीटी की एपीआई भी निकल जाएंगी इनसे। एपीआई से, जैसे आपको मैं बताऊं, वेदर हमारे को खुद प्रेडिक्ट नहीं करना होता कि कल क्या वेदर होगा, परसों क्या होगा, ठीक है, हमारे को एक ओपन वेदर एपीआई करके आ जाती है, ठीक है, उसको लो अपने एप्लीकेशन में, अपनी वेबसाइट में डालो, और उसको इधर उधर से थोड़ा फॉन्डिंग वॉन्डिंग कर दो, उससे डेटा आ जाएगा और आप दिखा दो, ठीक है, कि ये वेदर हो सकता है। सेम चैट जीपीटी को यूज करके बहुत सारी चीजें बनने वाली है, और बनेंगी, यकीन मानो बनेंगी। सिर्फ जॉब जाएगी नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, जॉब डेफिनेटली जाएगी, डेफिनेटली जाएगी, अगर आप अपने काम में कुछ क्रिएटिव, कुछ चैलेंजिंग नहीं कर रहे हो। सेम वही वेबसाइट, वही एक सिंगल पेज वाली वेबसाइट बनाए जा रहे हो या कुछ करे जा रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होगा, तुमको भी पता है। अगर आज मैं इससे भी जाके पूछ लूं, ठीक है, अभी यहाँ पे लिखवा लूं कि भाई मेरे को बता दे कि कैसे मेरे को ना पेमेंट करनी है, अपना पेमेंट गेटवे लगाना है किसी वेबसाइट के अंदर, ये बता दे। कैसे मेरे को एक UI बेटर डिजाइन करना चाहिए, उसकी सारी टिप्स दे देगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। कैसे मैं बोलूँ कि भाई मेरे को अपनी ये यूट्यूब की जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इसकी स्क्रिप्ट दे दे, ठीक है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, कितनी भी स्क्रिप्ट से लिखवा लो, इंट्रो दे देगा बढ़िया से बढ़िया, ये हमारा टाइटल दे देगा, डिस्क्रिप्शन दे देगा। इससे क्या है, इससे ऐसा थोड़ा ना कि बंदों की जॉब चली जाएगी,
अगर ऐसा होता, देखो विड IQ, ट्यूब बडी, इससे पहले के आए तुम्हें भी पता है, चैट जीपीटी से पहले के वो भी क्या है, लिखते थे टाइटल कीवर्ड सब कुछ देते थे, तब भी तो रिप्लेस नहीं कर पाए लोगों को। क्यों? और ज्यादा जॉब्स आई, क्योंकि उन लोगों ने, जिन लोगों ने उसको पढ़ लिया टूल्स को, वो और ज्यादा उस पर मास्टर हो गए। सेम जो चैट जीपीटी को पढ़ लेगा और ज्यादा मास्टर हो जाएगा, और जल्दी और अच्छा और इफेक्टिव काम देने लगेगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी चैट जीपीटी से। ठीक है, अगर आप इसको सही से यूज करना सीख गए तब। इससे आप पढ़ पाओगे, इससे आप पढ़ा पाओगे, इससे आप कुछ सॉफ्टवेयर बना पाओगे, इससे आप अपने सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको पकड़ पाओगे, आप अपने बिजनेस आइडियाज को यहां से ले पाओगे। ठीक है, बहुत सारी वीडियो बनाने से पहले आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि कौन सी वीडियोज अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, कौन सी नहीं, क्या हो सकता है, किस पे मैं वीडियोज बनाऊं, किस पे नहीं, सेम सॉफ्टवेयर में। ठीक है, अब मैं वीडियोस का क्यों ज्यादा दे रहा हूं, क्योंकि अभी मैं वीडियोस पे ज्यादा काम कर रहा हूं। ठीक है, और तुम समझ पाओगे, सॉफ्टवेयर में मैं तुम्हारे को बताऊंगा तुम समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। अब डीएसए के क्वेश्चन ये माना चैट जीपीटी सॉल्व कर सकता है, लेकिन तुम सॉल्व करोगे उससे क्या फायदा है? अरे तुम सॉल्व करोगे, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का मतलब समझते हो क्या होता है? शुद्ध जो इंग्लिश बोली है उसका हिंदी मतलब बोलो, अगर पता हो तो, कि भैया एक प्रॉब्लम तुम्हारे को अगर मिलती है उसको कैसे तुम सॉल्व करते हो। ठीक है, उस स्किल को तुमने हासिल किया है, राइट? उस चीज को, उस चैलेंज को तुमने पूरा करना सीखा है, दैट इज कॉल्ड द स्किल, राइट? डीएसएम में सिर्फ इतना नहीं है कि टाइम एफिशिएंसी या स्पेस एफिशिएंसी को चेक किया जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी को, सिर्फ इतना नहीं है, दूसरे के सॉल्यूशन से कैसे सीखा जाता है, वो कैसे 2 लाइन में कोड कर रहे हैं, हम कैसे 10 लाइन में कोड कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो चीज तुम डीएसए की जर्नी में सीखते हो, और कोडिंग से जो चीज तुम सीखते हो, छोटे से आइडिया को एक प्रोजेक्ट में बदलना, एक एप्लीकेशन की फॉर्म में दे देना। ठीक है, आज के टाइम पे ऐसा कोई भी, ठीक है, ऐसा कोई स्टार्टअप नहीं है, ऐसी कोई कंपनी नहीं जिसकी खुद की वेबसाइट, खुद के एप्स ना हो। ठीक है, तो आने वाले टाइम पे ये और बढ़ रहा है, और बढ़ने के लिए क्या चाहिए? पावर्स चाहिए। पावर्स कौन देगा? एआई टूल्स, और उनको सीखने वाले वो बंदे। तो मुझसे ये चीज मत लेके जाना, प्योर कहूंगा मैं, जॉब जाएगी चैट जीपीटी से, पक्का जाएगी। लेकिन अगर तुम सीखते हो, डीएसए सीख रहे हो, कोडिंग स्किल्स को इनहेंस कर रहे हो, अपनी चैट जीपीटी को यूज करके बहुत सारे मस्त मस्त प्रोजेक्ट बना रहे हो, वही एम्प्लॉय मैनेजमेंट, किसे पे टेक्रेड एप्लीकेशन, ये सब नहीं दे रहे हो। ठीक है, चैट जीपीटी को यूज करके कुछ अलग ही बना रहे हो। ठीक है, अतरंगी सा, अरे भाई कुछ यूनिक लेके आ रहे हो। इंसान किस लिए जाना जाता है? यूनिक चीज की वजह से, है ना? वरना हम भी जानवरों की तरह होते ना। तो भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम ही सीखने वाले हो, टेंशन मत लेना। अगर अडॉप्ट कर लोगे तो बहुत जल्दी सीख जाओगे, बहुत आगे जाओगे, अगर नहीं तो भाई तुम जानते हो। ठीक है, तो हो सकता है इस पे मैं बहुत सारी, देखो तुमने एनिमेशंस वाली वो मैंने वीडियोस नहीं बनाई है, लेकिन मेरे को जो समझाना चाहिए था वो मैंने तुमको क्लियर कट बता दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कभी और कुछ चाहिए तुम्हारे को बताऊं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे हम इनसे सीख सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं चैट जीपीटी से, अपना डीएसए का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो, या कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो करके दिखाऊं मैं। ठीक है, चैट जीपीटी को इंक्लूड करके, तो बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में, मैं वो भी कर सकता हूं। ठीक है, और ऐसा नहीं है बहुत से यूट्यूबरों ने ये किया नहीं है, बहुत से यूट्यूबरों ने ये वाली वीडियोस पे बना रखा है, लेकिन अगर आपको मेरा अंदाज पसंद है तो मैं उसमें भी बना सकता हूँ। ओके देन बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। और ये वीडियोज हैं आपके लिए बनाई हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जरूर से जाके देखना। अभी रिसेंटली ये डाली थी मिस्टेक्स जो करते हैं बहुत सारे बच्चे, और मैं बताऊं ये चैट जीपीटी से भी पूछ लेना, नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो अब धीरे धीरे चैट जीपीटी भी इसको समझ जाएगा। क्या समझ जाएगा? हम जैसे जो यूट्यूबर है, ठीक है, ये काम करे जा रहे हैं इन लोगों के लिए। ठीक है, ये हमारा डाटा उठा के उसी में ट्रेन करेंगे अपने मॉडल को और तुमको दे देंगे। ठीक है, तो ये भी होगा, ऐसी बात नहीं है। तब हम कुछ और सीख जाएंगे, हमारे एक्सपीरियंसेस अलग होंगे। ठीक है, तो चैट जीपीटी के एक्सपीरियंस अलग है और इंसान के एक्सपीरियंस अलग है। ठीक है, हमको चोट लगने पर मम्मी याद आती है। ठीक है, चैट जीपीटी को नहीं आती है, उसको याद आता है सर्वर 404 एरर। ठीक है, तो ये हमेशा डिफरेंस रहेगा। ओके चलो फिर बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।